मित्रों, स्वागत है आपका एमपी पटवारी आपकी बारी चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की क्लास। आज की क्लास में हम इंटरनेट के बारे में स्टडी करेंगे। ये क्लास इंटरनेट पार्ट 2 है। जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हुए थे इंटरनेट में, उन टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है आज की टॉपिक में। तो वर्ल्ड वाइड वेब, लैंग्वेजेज यूज्ड ऑन www, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, इंटरनेट एंड इंट्रानेट, इसका डिफरेंस भी हम देखेंगे। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस, डोमेन नेम, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो चलिए देखते हैं आज के भंडारे में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। चलिए देख लीजिए, एक बार सभी झलक ले लीजिए। ये सभी हम स्टडी करने जा रहे हैं। एक बार सभी कोई सरसरी निगाह से देख लीजिए। ये सभी टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस क्लास से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब को W3 भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें 3 W हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, इसे हम सिंपली वेब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब। इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय व उपयोगी सेवा है। www वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय व उपयोगी सेवा है। यह हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है, जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो सूचनाओं को वेबसाइट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। WW के कारण इंटरनेट को सूचना राजमार्ग, इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूचना राजपथ या सूचना राजमार्ग किसे बोला जाता है? इंटरनेट को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब के कारण, क्योंकि इसने आसान बना दिया है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए। वेब पेज क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर संग्रहित प्रत्येक पेज, वर्ल्ड वाइड वेब पर जितने भी पेज स्टोर हैं उसको हम वेब पेज कहते हैं। वेब पेज HTML का प्रयोग कर तैयार किए जाते हैं तथा हाइपर लिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो वेब पेज में हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का उपयोग किया जाता है। वेबसाइट क्या है दोस्तों? वह स्थान जहां ये वेब पेज संग्रहित होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, रखे जाते हैं, उन्हें हम वेबसाइट कहते हैं। होम पेज, इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। होम पेज पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। होम पेज क्या होता है? प्रत्येक वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ, फर्स्ट पेज जो होता है वेबसाइट का। जैसे ही हम आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो जो उसका पहला पेज खुलेगा उसी को हम बोलते हैं क्या? होम पेज। HTTP प्रोटोकॉल से इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला कंप्यूटर वेब सर्वर कहलाता है। तो HTTP प्रोटोकॉल से इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाएगा? वेब सर्वर। जबकि इस सेवा का उपयोग करने वाला वेब क्लाइंट कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हम देखते हैं अब वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषाएं, जो लैंग्वेजेज यूज होती हैं WW में। तो कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती हैं? एक तो HTML लैंग्वेज यूज होती है, एक XML यूज होती है, तीसरी है XHTML, चौथी है जावा स्क्रिप्ट, पांचवी है PHP। तो चलिए वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। तो HTML का फुल फॉर्म पूछा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज को बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज होती है वो HTML होती है। वेब पेज इसी में बनते हैं, वेबसाइट इसी से बनती है। HTML भाषा में वेब पेज को डिजाइन पे ध्यान दिया जाता है। तो HTML भाषा में हम क्या ध्यान देते हैं? डिजाइन पे ध्यान देते हैं। और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक हाइपर टेक्स्ट होता है, एक हाइपर लिंक होता है। हाइपर टेक्स्ट जो होता है गहरे नीले रंग का होता है, गहरे नीले रंग का दिखाई देता है। हाइपर टेक्स्ट कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में दिखाई देने वाला टेक्स्ट या पाठ है, जिसका कि किसी अन्य पाठ से संदर्भ हाइपरलिंक जुड़ा रहता है, ताकि पाठक तुरंत उस तक पहुंच सके। तो हाइपर टेक्स्ट दोस्तों नीले रंग में, गहरे नीले रंग में लिखा होता है, और ये हाइपरलिंक के द्वारा एक से ज़्यादा टेक्स्ट को एक दूसरे में लिंक रहता है। हाइपरलिंक ये हाइपर टेक्स्ट द्वारा प्रदर्शित टेक्स्ट या आइकन को आपस में जोड़ने का व्यवस्था है, जोड़ने का काम करती है हाइपरलिंक। चलिए देखते हैं XML। XML क्या फुल फॉर्म पूछा जाता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। WW पर वेब पेज को तैयार करने के लिए लैंग्वेज है। HTML भी आपकी क्या है? वेब पेज तैयार करने के लिए एक लैंग्वेज है, और XML भी है। लेकिन अंतर क्या है? HTML डिजाइन के लिए बनती है, डिजाइन पे ध्यान दिया जाता है,
लेकिन XML भाषा में एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में डाटा को स्टोर करने तथा डाटा ट्रांसफ़र करने में जोर दिया जाता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है HTML और XML में। XHTML एक्सटेंसिबल HTML, तो ये जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है ये भी आपका वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेज क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, लेकिन इसमें दोनों का कम्बिनेशन होता है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और HTML, इन दोनों को कम्बिनेशन होता है XHTML। जावा स्क्रिप्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका विकास सन माइक्रोसिस्टम कंपनी द्वारा विकसित किया गया। ये भी एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है। इसे हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसमें निर्देशों को लिखने की कम आवश्यकता पड़ती है। इसमें कम निर्देश लिखने पड़ते हैं। अब एक देखते हैं PHP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आजकल यूज की जा रही है। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वास्तविक फुल फॉर्म पहले इसका था PHP का पर्सनल होम पेज, लेकिन अब जो चल रहा है इसका अब नया फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, PHP का फुल फॉर्म। इसका प्रयोग HTML के साथ किया जाता है दोस्तों। PHP सॉफ्टवेयर लैंग्वेज का प्रयोग डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज यूज की जाती है। इसका विकास किसने किया? रैसमस लेडोर्फ ने 1994 में किया। PHP एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है। फेसबुक तथा याहू की वेबसाइट PHP भाषा में तैयार की गई है दोस्तों। जो फेसबुक याहू है वो PHP भाषा में ही बना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP एड्रेस। तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को उसकी पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है, जिसे IP एड्रेस कहते हैं। यह अंकीय पता इंटरनेट से जुड़ने पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP के द्वारा हमको क्या दिया जाता है? IP एड्रेस दिया जाता है। IP एड्रेस किसी भी दो कंप्यूटर के लिए समान नहीं हो सकता। IP एड्रेस हर एक डिवाइस के लिए यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। अब यदि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसी कंप्यूटर को स्थायी IP एड्रेस प्रदान करता है तो उसे हम स्टैटिक IP एड्रेस बोलते हैं। स्टैटिक IP एड्रेस कौन सा है? जिस कंप्यूटर के लिए स्थायी IP एड्रेस दिया गया है ISP के द्वारा। और डायनेमिक IP एड्रेस क्या होता है? यदि किसी कंप्यूटर के इंटरनेट से जुड़ने पर हर बार नया IP एड्रेस दिया जाता है तो उसे हम डायनेमिक IP एड्रेस कहते हैं। IP एड्रेस के दो प्रकार होते हैं, दो वर्जन होते हैं IP एड्रेस के। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, IPv4, IPv6। चलिए देख लेते हैं 1 बाई 1। तो IPv4 इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कहते हैं। इसमें 32 बिट होते हैं। IPv4 में कितने बिट होते हैं? 32 बिट होते हैं दोस्तों, और 4 ऑक्टेट होते हैं। 4 ऑक्टेट। और इसकी रेंज कितनी होती है? 0 से लेके 255 तक होती है। तो IPv4 जो आजकल यूज हो रहा है, बहुत समय से यूज होता आ रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 32 बिट का होता है, 4 ऑक्टेट होते हैं, रेंज होती है 0 से 255 तक। IPv4 में 0 से 255 तक के अंकों का 4 समूह होता है, 4 सेट होता है। हर एक सेट को हम एक ऑक्टेट बोलते हैं, जिसे 3 डॉट द्वारा अलग किया जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, ये आपके 4 ऑक्टेट हैं, 1 2 3 4। तो ये चारों ऑक्टेट होते हैं और इनकी रेंज होती है 0 से 255 तक। IPv4 में 4 बिलियन IP एड्रेस जनरेट की जा सकते हैं, 4 बिलियन IP एड्रेस जनरेट की जा सकते हैं IPv4 से। IPv6 देखते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल 6। तो इसमें क्या होता है? ये IPv4 का एडवांस और अपग्रेड वर्जन है। इसमें 32 की जगह 128 बिट होते हैं, 128 बिट का होता है, और 4 ऑक्टेट नहीं होते, इसमें 8 ऑक्टेट होते हैं। और इसकी रेंज जो होती है 0 से लेके 65,535 तक होती है दोस्तों। और इसमें हम कितने एड्रेस जनरेट कर सकते हैं? 340 ट्रिलियन IP एड्रेस जनरेट की जा सकते हैं। आप देख सकते हो ये 128 बिट का है, तो 2 की पावर 128 कितना आएगा? 340 ट्रिलियन के आसपास आएगा। और इसमें 8 ऑक्टेट होते हैं, देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका ये एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस पर डिफरेंस देख लेते हैं, एक बार रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो इसमें देख लीजिए लेंथ कितनी होती है, बिट कितने यूज होते हैं? 32 बिट का होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 128 बिट का होता है। इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, इसमें
8 ऑक्टेट होते हैं। इसकी रेंज 0 से 255 होती है। इसकी रेंज 65,535 होती है। इसमें 4 बिलियन IP एड्रेस जनरेट किए जा सकते हैं। इसमें 340 ट्रिलियन IP एड्रेस जनरेट किए जा सकते हैं। अब IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के क्लासेस भी हैं, कई क्लासेस में यूज किया जाता है। ये अभी आजकल जो यूज हो रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, लेकिन अब जल्द ही इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो IP एड्रेस हैं वो इसमें कम पड़ रहे हैं। IPv6 में आपके ट्रिलियन में एड्रेस हैं, तो इसी को यूज करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो IPv4 में कुल कितने क्लासेस होती हैं दोस्तों? 5 क्लासेस होती हैं, जिन्हें हम A B C D और E पे क्लासीफाई करते हैं। तो यदि क्लास A IPv4 की बात करें तो इसमें जो है रेंज होगी 0 से 126 के बीच में होगी। क्लास B में 128 से 195 के बीच रेंज होगी। क्लास C IPv4 में 192 से 223 के बीच में रेंज होगी। क्लास डी में 224 टू 239 होगी। क्लास ई में 240 से 255। तो एक तो क्लास पूछा जाता है कितनी क्लास हैं, ये शायद ही पूछा जाए पटवारी के अलावा, और व्यापम के एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। लेकिन देखिए क्लास डी और क्लास ई इंपॉर्टेंट है। क्लास डी किस लिए यूज होता है? मल्टीकास्टिंग के लिए। तो यदि पूछा जाए इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 वर्जन में मल्टीकास्टिंग के लिए कौन सा क्लास यूज किया जाता है? क्लास डी को यूज किया जाता है। और रिसर्च पर्पज़ के लिए, फ्यूचर के लिए कौन सा क्लास यूज किया जाता है? क्लास ई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट और इंट्रानेट। इस पे भी कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं, बहुत बेसिक होते हैं, लेकिन यदि आप डिफिनीशन और डिफरेंस से परिचित नहीं हैं दोस्तों तो क्वेश्चन हो सकता है मिस्टेक से गलत हो जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार इंटरनेट और इंटरनेट में क्या बेसिक डिफरेंस है, और इस पर इसकी डिफिनीशन भी कवर हो जाएगी। तो इंटरनेट जो दोस्तों होता है पब्लिक नेटवर्क होता है, कोई भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है दोस्तों। इंट्रानेट क्या होता है? एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क होता है जिसे ऑथराइज यूजर द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है, नेटवर्कों का नेटवर्क है। और इंट्रानेट जो है एक स्मॉल नेटवर्क है, स्मॉल नेटवर्क होता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? लार्ज नेटवर्क होता है। ये दुनिया भर में जानकारी साझा करने का एक साधन है। इंटरनेट एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर संवेदनशील या गोपनीय जानकारी साझा करने का साधन है। इंटरनेट काफ़ी हद तक अनसेफ है। इसकी सुरक्षा नेटवर्क से जुड़े डिवाइस के उपयोगकर्ता पर निर्भर है। इंट्रानेट अधिक सेफ होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, कुछ लिमिटेड पर्सन ही इसको एक्सेस कर पाते हैं। तो नेटवर्क की सुरक्षा के लिए एक फायरवॉल माध्यम से इन्फोर्स किया जाता है। तो इंटरनेट में एक फायरवॉल लगा होता है। इंटरनेट में आप यूज भी कर सकते हो सेफ्टी के लिए, जो अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, और नहीं करेंगे तो खतरा भी होगा। इसका कोई मालिक नहीं है दोस्तों, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, लेकिन इंट्रानेट के मालिक होते हैं। इंट्रानेट का कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, इसमें लैन मैन वैन को मिलाकर एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। इंटरनेट में लैन मैन वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये तीनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है इंटरनेट में। इंटरनेट केवल लोकल एरिया नेटवर्क लैन पे काम करता है। इंटरनेट में अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन संग्रहित रहती, स्टोर रहती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। इंटरनेट में कुछ विशिष्ट समूह की लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, इसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि इसका स्वामित्व कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का होता है। इंटरनेट का कोई स्वामी नहीं होता दोस्तों। तो आप लोगों को इंटरनेट और इंटरनेट पे डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है डोमेन नेम सिस्टम, जिसे DNS बोला जाता है। DNS का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो एक बार इनकी डिफिनीशन देख लीजिए दोस्तों, इससे यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। डोमेन नेम सिस्टम संख्याओं से बने IP एड्रेस को शब्दों से बने डोमेन नेम में बदल देता है, क्योंकि जो IP एड्रेस होता है वो बाइनरी नंबर में होता है, कंप्यूटर बाइनरी नंबर समझता है। तो उस बाइनरी नंबर को डोमेन नेम सिस्टम क्या बदल देता है? शब्दों में बदल देता है, जो याद रखने और उपयोग करने में आसान होते हैं। डोमेन नेम सिस्टम में सभी डोमेन तथा उससे संबंधित IP एड्रेस का संग्रह होता है। तो डोमेन नेम सिस्टम DNS में डोमेन नेम भी होता है और उससे संबंधित IP एड्रेस होता है। डोमेन नेम क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है दोस्तों। केस सेंसिटिव का मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर पे डिफरेंस होता है। तो डोमेन नेम सिस्टम केस सेंसिटिव नहीं होता है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता, अर्थात इनमें बड़े अक्षर में लिखो, स्मॉल लेटर में लिखो, किसी में भी टाइप करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है। तो डोमेन नेम सिस्टम केस सेंसिटिव नहीं होता। डोमेन नेम देख लेते हैं दोस्तों। डोमेन नेम है
में उस वेबसाइट का नाम तथा एक्सटेंशन नाम शामिल होता है। डोमेन नेम में वेबसाइट का नाम आएगा और एक्सटेंशन नेम शामिल होता है। प्रत्येक वेबसाइट का अपना अलग अलग नाम होता है, जबकि एक्सटेंशन नेम कुछ पूर्व निर्धारित विकल्पों में से कोई एक हो सकता है। अभी हम देखेंगे एक्सटेंशन नेम। नाम तथा एक्सटेंशन को डॉट के द्वारा अलग किया जाता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जैसे google.com है तो ये नाम है और ये एक्सटेंशन नेम है, तो इसको डॉट के द्वारा क्या किया गया है, अलग किया गया है। और www वर्ल्ड वाइड में डोमेन नेम का अंग होता है। www भी डोमेन नेम का क्या होता है, अंग होता है। पर यदि उसे ब्राउज़र के एड्रेस बार पर टाइप ना किया जाए तो वेब ब्राउज़र इसे स्वयं जोड़ लेता है, क्योंकि जैसे हम लिखते हैं www.google.com, तो यदि www हम नहीं टाइप करेंगे तब भी ब्राउज़र के एड्रेस बार में वो अपने आप www ले लेगा नेम के पहले। तो ये नेम हो गया, ये एक्सटेंशन नेम हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डोमेन नेम में अंक या अक्षर दोनों हो सकते हैं दोस्तों। डोमेन नेम में अंक भी हो सकता है और अक्षर भी हो सकते हैं। इसमें अधिकतम कितने कैरेक्टर होते हैं, 64 कैरेक्टर होते हैं डीएनएस में। इसमें एकमात्र विशेष कैरेक्टर हाइफन यूज किया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि डोमेन नेम में कौन सा स्पेशल कैरेक्टर यूज किया जाता है, तो हाइफन ही केवल किया जाता है यूज। और इसमें कितने अधिकतम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। डोमेन नेम का अंतिम भाग जो होता है दोस्तों, डॉट के बाद जो लिखा जाता है, जैसे किसी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या देश को इंगित करता है, और इसे हम डोमेन इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन इंडिकेटर। इसी को हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। क्या बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन। तो संगठन वाला जो डोमेन है, ऑर्गेनाइजेशन वाला डोमेन है, उसको हम जेनेरिक डोमेन बोलेंगे, और देश या कंट्री वाले डोमेन को कंट्री डोमेन बोलेंगे। और यही हमारा टॉप लेवल डोमेन होता है, जिसे हम डोमेन इंडिकेटर बोलते हैं। तो टॉप लेवल डोमेन के एक्सटेंशन के कुछ उदाहरण, इनसे भी कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत ईजी होता है, आप देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए .edu इसका मतलब होता है एजुकेशनल, शैक्षणिक पर्पज़ के लिए। .com कमर्शियल के लिए। .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए। .government GOV गवर्नमेंट के लिए। .mil मिलिट्री के लिए। .net नेटवर्किंग के लिए। .int इंटरनेशनल के लिए। .co कंपनी के लिए। .info इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये आपके टॉप लेवल डोमेन है। टॉप लेवल डोमेन डॉट के बाद जो यूज़ किए जाते हैं, नेम और डॉट। डोमेन नेम के बाद, डोमेन नेम में जो है डॉट के बाद जो यूज किया जाता है वो आपका टॉप लेवल डोमेन होता है दोस्तों। और जो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन वाले डोमेन है, ये ऑर्गेनाइजेशन वाले डोमेन है, इनको हम जेनेरिक डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेरिक डोमेन। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन जो होते हैं उनके एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। जैसे .in है तो .in को हम बोलते हैं इंडिया। .uk यूनाइटेड किंगडम के लिए यूज किया जाता है। .us यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। तो ये आप नाम से ही क्लियर कर सकते हैं कंट्री कोड जो टॉप लेवल डोमेन होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन तो एक ही पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म रट भी गया होगा आप लोगों को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब चलिए देख लेते हैं इसमें होता क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का जो स्पेसिफाई एड्रेस होता है, स्पेसिफिक एड्रेस होता है, विशेषीकृत पता होता है, उस वेबसाइट या वेब पेज का क्या कहलाता है, URL। तो सिंपल भाषा में यदि हम कहें तो URL क्या है, एक एड्रेस है। हमको कोई भी वेबसाइट या वेब पेज का एड्रेस चाहिए तो उसको हम URL बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलेंगे। वेब ब्राउज़र का उपयोग कर किसी वेबसाइट या वेब पेज तक पहुंचने के लिए वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार पर उसका URL टाइप किया जाता है। तो पिछली बार पटवारी में क्वेश्चन आया था कि एड्रेस बार में क्या लिखा जाता है, URL। या URL कहाँ पर लिखा जाता है, वेब ब्राउज़र में ऊपर जो टॉप में एक बार बना होता है एड्रेस बार, उसी पे आपका क्या है, URL टाइप रहता है। URL में डोमेन नेम शामिल होता है दोस्तों। अभी हम देखेंगे क्लियर कि URL के कौन कौन से पार्ट है। तो URL में डोमेन नेम शामिल होता है तथा इसमें शब्द, अंक और विराम चिन्ह हो सकते हैं, लेटर्स हो सकता है, नंबर हो सकता है, पंचुएशन मार्क्स हो सकता है। किसी वेबसाइट में प्रत्येक वेब पेज का अपना अलग URL होता है। URL केस सेंसिटिव होता है। URL क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। हमने देखा था दोस्तों डोमेन नेम जो था वो केस सेंसिटिव नहीं था, उसमें आप अपर लेटर और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर यूज कर सकते थे। लेकिन URL में
URL में हम स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। मतलब ये केस सेंसिटिव है। यदि आपका स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है URL तो आपको स्मॉल लेटर में ही टाइप करना पड़ेगा। कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो कैपिटल लेटर में ही टाइप करके आप उसके वेब पेज के एड्रेस तक जा सकते हैं। तो URL में शामिल होने वाले जो भाग हैं, URL में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो एक तो आपका प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। दूसरा पार्ट होता है आपका कॉलन और 2 स्लैश होते हैं। फिर सर्वर का नाम होता है, फिर डायरेक्टरी पाथ होता है और फाइल का नाम होता है। तो सर्वर का नाम क्या होता है, डोमेन नेम को ही हम सर्वर का नाम बोलते हैं। जो होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नेम होता है उसी को सर्वर का नाम होता है। और डायरेक्टरी पाथ क्या है, वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता डायरेक्टरी पाथ होता है। तो चलिए इसको हम क्रिस्टल क्लियर वे में देखते हैं। यहाँ पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया है। ये हमारा क्या है, आपका URL लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए कौन कौन से पार्ट है। एक है HTTP पार्ट, इसको हम बोलते हैं ये प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर कई बार HTTPS भी लिखा होता है दोस्तों। तो ये S का मतलब होता है सिक्योर। कई बार आपको बोला भी जाता है कि ऐसी आप URL टाइप कीजिए, वेबसाइट खोलिए जिसमें S लगा हो, HTTPS हो। इसका मतलब वो सिक्योर है, उसमें वायरस का खतरा नहीं है। तो पहला तो हो गया, पहला पार्ट हमारा प्रोटोकॉल। दूसरा ये आप देखिए कॉलन और डबल स्लैश लगा हुआ है, इसको हम सेपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपरेटर। इसके बाद हमारा आता है www.google.com। तो ये www से जो पूरा इंक्लूड हो रहा है ये आपका डोमेन नेम है। डोमेन नेम में वर्ल्ड वाइड वेब भी इंक्लूड होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो गूगल है दोस्तों, ये आपका क्या है, नेम है। ये आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। और .com, यदि इस .com की बात करें तो ये टॉप लेवल का डोमेन होता है, TLD। ये आपका TLD क्या है, टॉप लेवल का डोमेन, जिसे हम जेनेरिक डोमेन बोलते थे दोस्तों। HTML ये आपका डायरेक्टरी पाथ, आपका रास्ता, फाइल कहाँ पर है, किस रास्ते से होके आप जाओगे, वो डायरेक्टरी पाथ आपका क्या है, फाइल नेम है, डायरेक्टरी पाथ। इंडेक्स HTML ये फाइल का नाम है, ये फाइल का नाम है। तो सबसे लास्ट में आपका फाइल का नाम होता है, फिर डायरेक्टरी पाथ होता है, फिर टोटल डोमेन नेम होता है। उस डोमेन नेम में क्या क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, नेम होता है, और आपका टॉप लेवल डोमेन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम या कंट्री नेम होगा। फिर ये सेपरेटर होता है, ये भी आपका सेपरेटर है दोस्तों। यहाँ पर ये सेपरेटर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक होता है ट्रेलिंग स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश, इसको हम ट्रेलिंग स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। इसका यूज कैसे किया जाता है, तो फॉरवर्ड स्लैश को यूज करके URL की और अलग अलग भागों को अलग किया जाता है। ये अलग अलग दिखाया जा रहा है ना। तो यदि हमको फाइल का नेम दिखाना है तो स्लैश लगा के हमको बताना पड़ेगा। फिर हमको यदि डायरेक्टरी पाथ दिखाना है तो स्लैश लगा के बताना पड़ेगा। तो URL जो होता है, URL में खाली स्थान का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। URL में खाली स्थान का प्रयोग नहीं होता। स्पेस जो होगा, URL में खाली स्थान का प्रयोग नहीं होता। यहाँ देखिए कोई स्पेस नहीं होगा, यहाँ कोई भी स्पेस यूज नहीं है। तो ठीक है सर दोस्तों, आगे देखते हैं। तो आज की क्लास ओवर होती है दोस्तों। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास कल जल्द ही आएगी। थैंक यू।